उम्मीद यही थी, यही कुछ ही होना है सब कुछ, क्योंकि हम लोग जो हैं वो बहुत खुश हैं, बहुत खुश होते हैं जी अपनी कंडीशन में स्पिनर्स को ठोक ठोक के, स्पिनर्स को मार मार के। हम कहते हैं जी पता नहीं कितने बड़े सुपरस्टार्स हमारे बैटिंग लाइनअप में आ गए हैं। कोई नहीं आए भाई, तुक्के में रन्स करते हैं सारे, हो गए तो हो गए, नहीं तो नहीं। मतलब यार आप यकीन करोगे, माफी के साथ, बहुत बहुत माफी के साथ ये मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, अगर नेदरलैंड से आज ये मैच हार जाते तो मैंने पहले से एक प्लान किया हुआ था, मैं ट्वीट करूंगा माफी के साथ लानत हो ऐसी क्रिकेट के ऊपर, जो कि यही लफ्ज बनता है। मतलब एक तरफ हम कहते हैं हम बहुत बड़े सुपरस्टार्स हैं, दूसरी तरफ वही चक्कर, नेदरलैंड हरा सकता है, अभी अगला मैच यूएसए से है, टांगे कांप रही होंगी, उसमें क्या क्रिकेट खेलेंगे, फिर उसके बाद जितनी भी वीक टीमें आती है हम यही क्रिकेट खेलते हैं। और भाई नेदरलैंड हमारे खिलाफ 200 करे, 250 करे, जो मर्जी करे, अच्छी बैटिंग करे, उनका कोई प्लेयर 100 करे, हम उनको अप्रिशिएट करेंगे कि यार किसी अच्छी टीम के खिलाफ उन्होंने रन्स किए हैं। एक टाइम पे उनका स्टार्ट कितना अच्छा था, 170 180 रन कर जाते, लेकिन उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, उनके ऊपर से प्लेयर आउट हुए, मारते चले गए, जिसकी वजह से जल्दी आउट हो गए। जाहिर से पता हमारी बॉलिंग कुछ ना कुछ तो बेहतर है ना, जिसकी वजह से हमने उनको आउट कर दिया। लेकिन हम क्या क्रिकेट खेल रहे हैं, हम क्या क्रिकेट खेल रहे हैं भाई, मुझे ये जरा बता दो यार। 148 का टारगेट, जिसमें से 47 साहबजादा फरहान के, उसके बाद आप पूरी टीम को देख लो, साइम अयूब गंदा शॉट, सलमान साहब कप्तान गंदा शॉट, बाबर आजम कोई सिचुएशन नहीं थी वो मारने की, बट उसके ऊपर प्रेशर डाला हुआ है, तूने तेज खेलना है, तूने तेज खेलना है, तूने तेज खेलना है, बॉल टू बॉल पे। ये पुराना अगर बाबर आजम होता कभी भी शॉट नहीं मारता, बॉल टू बॉल था, मार के वो भी आउट हो गया 15 रन पे। उसके बाद नवाज को देख लें, शादाब, सब ने क्या क्या बैटिंग की है यार, क्या क्रिकेट खेली है। और ये तो शुक्र करो फहीम अशरफ रन कर गया यार, वो भी उसका कैच छोड़ दिया, 2 ओवर में 29 रन चाहिए थे, उसका कैच छोड़ दिया उसने, रन कर दिया 21-22 रन 1 ओवर में कर दिए। वरना आपने तो पूरी दुनिया में जलील हो जाना था आज तो, कि यार ये है जी हमारी टीम जो वर्ल्ड कप खेलने गई हुई है, ये बड़े बड़े सुपरस्टार, ये बड़े बड़े प्लेयर। बाबर आजम के बारे में मैं पहले कह चुका हूं ना, इसका नंबर है। आप बाबर आजम के लिए 3 चीजें जहन में रख लें भाई, सिर्फ, ठीक है, सिर्फ 3 चीजें जहन में रख लें। जिस नंबर पे वो बैटिंग कर रहा है, या उसके लग जाएंगे, या वो आउट हो जाएगा, या वो टीम से ड्रॉप हो जाएगा। ये 3 काम उसके लिए होंगे, उसके अलावा उससे एक्सपेक्टेशन चौथे नंबर पे रखने की कोई जरूरत नहीं है। मैं मानता हूं ओपन आता, तीसरे पे आता, फिर बात करने का मजा आता। आप उसको चौथे नंबर पे लाके आप उसको भी खराब कर रहे हैं, टीम के ऊपर प्रेशर भी है, सब कुछ बर्बाद है। उसके अलावा भी क्या शॉटें मारी हैं लड़कों ने यार, क्या इसको सलमान आगा को भाई, ये स्पिन कंडीशन नहीं है यहाँ पे कि आप पाकिस्तान में बॉल लो रहेगा, स्लो आएगा, आप टांग रख रख के सुबह मारते रहेंगे भाई। यहाँ पे बॉल सीधा भी रहेगा, आर्म बॉल भी होगा, स्किट होके भी आएगा, बाउंस भी थोड़ा सा करेगा। जिस तरह आप आउट हुए हैं, आप एक्स्ट्रा कवर मारने जा रही है, पाकिस्तान की पिचेस होती, लो रहता है बॉल, आपके बल्ले पे आ जाती है बॉल थोड़ा सा बाउंस हो गया, और जरूरत भी कोई नहीं थी मारने की। जब साइम ने शॉट मारा कोई जरूरत नहीं थी। चले मैं साइम का फिर भी मान सकता हूं कि वो सर्किल में बैटिंग कर रहा है, वो चांस तो लेगा कि यार पूरे 6 ओवर अगर मेरे शॉट लग जाए तो लग जाए, लेकिन सलमान को कोई जरूरत नहीं थी मारने की, वो भी गलत शॉट मार के आउट हो गया। साहबजादा फरहान ने शॉट खेला, मैं मानता हूं ठीक है तेज खेलना, लेकिन वो भी साहबजादा फरहान को भी उस टाइम शॉट मारने की जरूरत नहीं थी। तो यार हम इस तरीके से क्रिकेट खेलते हैं, हर वर्ल्ड कप में ऐसी ही क्रिकेट खेलते हैं। आप क्या समझते हैं कोई आप लोगों की तारीफ करेगा? जो भी बैठ के बात करेगा वो सिर्फ यही बात करेगा कि मेहरबानी साहब, राणा साहब ताड़ी। बहुत बड़ा अपसेट है, मैं ये बोलूंगी, क्योंकि बहुत बढ़िया कमबैक नेदरलैंड की टीम ने किया था, और जो कैच छोड़ा है जिस प्लेयर ने, उनका लिटरली रोने वाला मुंह यहाँ पर बन गया है कि भाई इतनी बड़ी गलती। फहीम अशरफ ने छक्का लगाया, उसके बाद अगली ही गेंद पे फहीम अशरफ की विकेट मिल रही थी दोस्तों, बट वो कैच ड्रॉप कर दिया, और उस एक ड्रॉप कैच ने नेदरलैंड का पूरा गेम खत्म कर दिया। चौका मार के गेम खत्म हो चुका है, और हाईली डिसअपॉइंटेड बाय नेदरलैंड, क्योंकि कमबैक जो इन्होंने किया है किसी को उम्मीद नहीं थी। यहां से स्टूडियो से इतनी आवाजें आ रही कि भाई मजा आ गया, यहाँ पे कमबैक हो रहा है, नहीं हो पाया, मैच खत्म हो चुका है, पाकिस्तान जीत चुकी है। लेकिन मैं एक और चीज बोलूंगी, थू है ऐसी जीत पे जहां पे आपके टेल आके रन बना रहे हैं, आपके ऊपर के बैट्समैन क्यों रखे हैं आपने? अगर फहीम अशरफ को ही करना है तो उनसे ओपनिंग करा लो आप। अगर फहीम अशरफ को ही खेलना है, नीचे से आके मैच फहीम अशरफ को फिनिश करना है, तो उनसे ओपनिंग करा लो ना।
क्यों बाकी लोगों को क्यों रखा हुआ है आपने? और ये जीत मैं बता रही हूँ जूही और कुशाग्र, ये इज्जतदार जीत तो है नहीं, जीत जहां पे आपके टेल आके आपको बचा रहे हैं ना। अरे वो तो पाकिस्तान का हमें पता ही है, भाई, हमें दुख है, इज्जतदार जीत है ही नहीं हमें दुख इसलिए है क्योंकि नेदरलैंड्स डिजर्व करती थी ये मैच, और इसलिए नहीं क्योंकि वो 100%। नेदरलैंड्स है भाई। 147 के चेज में 11 में 29 आ गया था स्कोर, 11 में 23 के बाद एक कैच पकड़ना था, बस मैच खत्म हो जाता वहीं के वहीं। और आप देखो वो उस ओवर में मैच खत्म हो गया, नहीं तो भाई आज जिगरा दिखाया नेदरलैंड्स ने। पाकिस्तान खुश हो, क्वालिफाई कर भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, हार ही जाएगी आगे, क्योंकि आज देख ली कैसी बैटिंग है। पर दुख हो रहा है नेदरलैंड्स ने जो इतनी मेहनत करके यहां तक पहुंचे, 2 साल की तपस्या के बाद यहां पहुंचे, और आज अगर जीतते तो आपका पक्का टॉप 4 का सुपर 8 पक्का आपका फिक्स होता, क्योंकि जैसे लास्ट टाइम हमने देखा था यूएस ने हराया ना, हराया ना आपने, तो आप पहुंचे टॉप 8 में। उसी तरह से आज नेदरलैंड्स को, मतलब आप सोच रहे होगे कि यार हम इतने ओवर क्रिटिकल क्यों हो रहे, क्योंकि आज मैच ऐसा था कि आपका ही मैच था, योर मैच टू लूज, और यू वर द बेटर टीम थ्रू आउट, पूरे टाइम आप बेटर थे विद द बॉल, दोनों के साथ आप बेटर थे। आप देखिए 98 for 2, 11 ओवर से लेकर 114 पे 7, 18 ओवर, 7 ओवर तक एक बाउंड्री आने दी, और एक ओवर में 25 रन चले गए। वो क्यों? क्योंकि कैच छूट गया। और यार कमाल की बात तो ये हमने कम से कम 1 लाख मैचेस हो गए होंगे, बट फिर से वही जुमला, कैच इज विन मैचेस। जब जरूरत थी, मैं मानता हूं कि वो मुश्किल कैच वैसे नहीं था, सिचुएशन में मुश्किल था, बट ऐसे लेवल पर कैच पकड़ना चाहिए यार। आप आईसीसी का एक टूर्नामेंट खेलने आए हो, आप एक वर्ल्ड कप खेलने आए हो, वहां पर आपको ये चीजें फेस करनी पड़ेंगी, ऐसे कैचेस आपको लेने पड़ेंगे यार। अगर सूर्या ने हमारे वो कैच नहीं ली होती, एक ट्रॉफी कम होती हमारे पास, ये बात भी हम मानते हैं, बिल्कुल 100%। तो ऐसे कैचेस आपको छोड़ने नहीं, और वो ये नहीं कि आप बहुत दूर थे, आप पहुंच नहीं पाए, अरे हाथ आप पहुंच गए थे भाई, आपके हाथ में लग के गया है कैच वो। तो अब आप सोचिए, यहाँ पे एक गलती, एक फील्डिंग मिस्टेक ने आपका पूरा मैच खत्म कर दिया, जबकि आपने लिटरली 3 घंटे सुबह से आपने मेहनत की, अपनी बैटिंग बहुत अच्छी की, कोलैप्स हुआ ठीक है, बट अपनी बैटिंग अच्छी की, ओवरऑल बॉलिंग आपने बहुत अच्छी की, सारे बॉक्सेस आपने टिक किए, बट जब सबसे ज्यादा नीड थी वहां पर आपने कैच ड्रॉप कर दिया। वही चीज आपको यहाँ पर गेम को कॉस्ट कर गई है, और बहुत इंपॉर्टेंट है नॉट ओनली फॉर नेदरलैंड्स, जो भी टीम मैचेस देख रही है, कि भाई मौके बार बार नहीं मिलते हैं, जहां मिल रहा है लपक के पकड़ लो, छोड़ना नहीं। पकड़ा ही हुआ था पूरा मैच, कमाल किया। और नेदरलैंड्स के लिए इसलिए बुरा लग रहा है क्योंकि नेदरलैंड्स अगर ये मैच जीत जाती, हो सकता है क्रिकेट पूरा बदल जाता उनका। पता है, हाँ बिल्कुल। जी बोलिए बोलिए। नहीं, सर्टेनली ये सर्टेन था कि अगर आज आप जीतते तो पक्की बात थी कि आप टॉप 4 में जाते, टॉप 8 में जाते, गारंटी। क्योंकि इंडिया से अगर आप हार भी जाते, आप पाकिस्तान से जीत के नमीबिया से तो नहीं हारते, यूएस को भी आप हरा देते, क्योंकि यूएस से ज्यादा एक्सपीरियंस टीम हो आप। और आज इनमें हमें मैच विनर्स दिखे भी, हमें जैसे जूही पूछ रही थी ना कि बॉलिंग कैसी है, मैंने कहा अच्छी है, पर मुझे नहीं पता था इतनी अच्छी बॉलिंग है। एक ही ओवर से तो हारे आप, एक कैच से बल्कि हारे। अब देखो इस छक्के के बाद 19 ओवर में पहली ओवर पे छक्का लगा, 11 में 23, ये जो कैच छूटी, और फहीम वापस स्ट्राइक पर आए, क्योंकि आप देखोगे शाहीन से भी नहीं लग रहे थे। हाँ, ये देखो ना, फहीम अशरफ ने मैच बदल दिया, और फहीम अशरफ ने बैटिंग से आज कर दिया, और उसके बाद तो फिर रेस्ट इज हिस्ट्री। इस जीत की कोई वैल्यू नहीं है जूही जी, मैं बोलूंगी ये जीत की कोई वैल्यू नहीं है। सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगी, नीदरलैंड्स ने बहुत अमेजिंग खेला है। तालियां तो बजानी पड़ेगी यार। उन्होंने ये बताया है भाई कि 147 को डिफेंड कैसे करते हैं। मतलब यहाँ पे बड़ी टीम की बात नहीं हो रही, नीदरलैंड्स की बात हो रही है। इतने कम टाइम में इतना कमाल का प्रदर्शन, जो लोग ये प्रेडिक्ट कर रहे थे, जो लग रहा था कि नीदरलैंड्स वो कर ले जाएगी, उन्होंने वैसा ही परफॉर्म किया है। बहुत ही अमेजिंग, विद द बैट विद द बॉल मैं कहूंगी, क्योंकि ठीक है चलो विद द बैट एक बार को कोलैप्स हो गया, लेकिन 147 रन उस टीम ने बनाए, और इस माइंडसेट से आए मैदान पे कि मुझे ये डिफेंड भी करना है, और किया। लास्ट ओवर तक ये मैच गया है दोस्तों, ये 15 ओवर में ना खत्म हुआ है, ना 10 ओवर में खत्म हुआ है, ना 18 ओवर में खत्म हुआ है, ये आखिरी ओवर तक गया है। और जिस तरीके से उन्होंने अपना इंटेंट दिखाया ना, आने वाले मैचेस के लिए भी वो एक बार को इस टीम के लिए ये दिखाया है कि वो क्या क्या कर सकते हैं। पाकिस्तान की रहेगी बात, पाकिस्तान ने बहुत ही घटिया खेला है। पाकिस्तान को एक्चुअली समझ ही नहीं आया था कि वो खेल क्या रहे हैं, उनको कुछ नहीं समझ में आया भाई, वो बस खेल रहे थे। उनको एक पूरा खेमा शांत हो गया, पूरे फैन शांत हो गए, लेकिन इनको सिर्फ ये था कि तुक्के से रन आ जाएं और हम ये मैच जीत जाएं। और मैं बता रही हूँ, जैसे ही रन आए ना, कॉमेंट ऑन हो गया है। हाँ। और जब तक नहीं चल रहे थे, शांत पड़े थे, क्योंकि पता था कि हार जाएंगे। और इनको ये चीज ना, इनको आज के टाइम में कुशाग्र और सृष्टि, इनको ये पता ही नहीं है कि मुझे किससे हारना है, किससे जीतना है। ओ भाई साहब, ये वर्ल्ड कप विनिंग टीम है। क्रिकेट बोर्ड इंडिया की और आईसीसी की आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे हैं, और हमारे शहजादे एक एसोसिएट टीम नीदरलैंड से ऑलमोस्ट मैच हारा हुआ। वो तो मेहरबानी और राणा फहीम अशरफ की, जिसने इस कौम के ऊपर जिंदगी का सबसे बड़ा एहसान कर दिया है कि शर्मिंदगी से बचाया है, उस हजीमत से बचाया है
जो कि हम पिछले 3 आईसीसी टूर्नामेंट्स के अंदर भुगतते आ रहे हैं, बर्दाश्त करते आ रहे हैं, देखते चले आ रहे हैं। तो मेहरबानी और राणा की, एहसान है उसका। सही कहते हैं कि फहीम अशरफ को क्रिकेट की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान टीम को फहीम अशरफ की जरूरत है। आज उस राणा ने प्रूव किया है कि उसने अपनी सिलेक्शन को जस्टिफाई किया है। बाकी मैं किस किस बंदे की सिलेक्शन के ऊपर क्या बात करूं, मैं अपने किंग बाबर आजम के बारे में क्या बात करूं, मैं शादाब खान के बारे में क्या बात करूं, जिसके लिए इंतजार किया गया 1 साल तक कि ये शख्स पाकिस्तानी टीम में वापस लौट आए। लेकिन आज जब वो भाई साहब आउट हुए हैं, जो वो परफॉर्मेंस दिखा रहे थे, उनका एहसान के वो 12 रन बनाकर आउट हुए हैं। ईमानदारी से कह रहा हूं, पता है मेरा क्या दिल कर रहा था? यहाँ श्रीलंका में जो ऑटो रिक्शा चलते हैं उनको टुक टुक कहते हैं। मेरा ये दिल चाह रहा था कि प्रेस बॉक्स से अपना लैपटॉप उठाऊं और सीधा चला जाऊं वापस अपने होटल टुक टुक, क्योंकि टुक टुक में बैठ के ये इसी काबिल ही हैं हम लोग। और यार ये क्या टीम है। आप इंडिया वाले वर्ल्ड कप के पहले राउंड से बाहर हुए थे वनडे में, आप उसी साल एशिया कप के पहले राउंड से बाहर हुए थे, आप उसी साल, आप अगले साल 2024 में अमेरिका वाले वर्ल्ड कप में पहले राउंड से बाहर हुए थे, आप 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी आपके घर में हो रही थी, उसमें भी आप पहले राउंड से बाहर हुए थे। तो सीखा क्या सीखा है बाबर आजम ने? जितना मैंने बाबर आजम को सपोर्ट किया है 5 साल 6 साल तक कि यही मसीहा है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का, भाई साहब वो बोझ है पाकिस्तान के इस T20 फॉर्मेट के ऊपर, और अपनी रिस्पेक्ट करवाए। 10 साल तक जो उसने इस कौम से इज्जत हासिल की है वो T20 फॉर्मेट को छोड़ दे। बाबर को इस T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसलिए सिलेक्ट किया था कि बाबर आजम जो है वो श्रीलंका की मुश्किल कंडीशन में इस टीम को रेस्क्यू करेंगे। आज वो इस टीम को मुश्किलात में छोड़ के गए। 18 गेंदों पर 15 रन, वो भी नीदरलैंड के खिलाफ। आप मुझे बताइए कि ये बैटिंग T20 वर्ल्ड कप में जस्टिफाइड है? इन्हीं लोगों की वजह से आप पहले कितने आईसीसी टूर्नामेंट्स के पहले राउंड से बाहर हुए हो। अब तक 5 आईसीसी टूर्नामेंट्स हो चुके हैं और 3 एशिया कप हो रहे हैं, आपने ट्रॉफी नहीं जीती। 8 इवेंट हो चुके हैं जिनमें आपने ट्रॉफी नहीं जीती है। सो किस परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर हम इनको सिलेक्ट करते हैं और किस परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर हम इनको अपने साथ लिए घूम रहे हैं? इस हद तक इस टीम ने आज यहाँ पर लोग सख्ते में आ गए थे, खुदा की कसम, ईमानदारी से बता रहा हूँ। आखिरी 2-3 ओवर देखे नहीं जा रहे थे, इस हद तक शर्मिंदगी हो रही थी, एम्बैरेसमेंट हो रही थी कि कहां किस लेवल के ऊपर आईसीसी से जंग लड़ी जा रही है, ब्रॉडकास्टर से जंग लड़ी जा रही है, मैचेस का बाइकआउट किया जा रहा है, और हम मीडिया पे आके ऐसे बात करते हैं जैसे आजकल हम जो है ना वो बीसीसीआई क्रिकेट बोर्ड जो है ना हमारा बोर्ड बन चुका हो। जितनी ताकत से और जितनी जोर से हम बात करते हैं कि जनाब हम किसी की बातों में नहीं आएंगे और इंडिया जाए भाड़ में, हम बाइकआउट करेंगे। हमारी हालत है, हमारी परफॉर्मेंस है ऐसी। शादाब खान साहब के लिए मैंने पहले भी बोला कि 1 साल तक पाकिस्तान की टीम में वापसी का इंतजार किया गया है, लेकिन शादाब ने अपनी प्लेस को जस्टिफाई नहीं किया है। बाईलैटरल सीरीज के अंदर आप 200 रन बना दो भाई, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आप लाहौर में 4 छक्के मार के आ जाओ, मुझे वो नहीं चाहिए। आप एक एसोसिएट टीम के खिलाफ वर्ल्ड कप का ओपनिंग गेम खेल रहे हो और आपने एक साने से 2-4 करने की पाकिस्तान को उस सिचुएशन में डाल दिया था। ये शिकस्त नहीं होनी थी। अगर आज आप नीदरलैंड से हार जाते, ये 3 विकेटों से राणा कामयाबी ना दिलाता, तो ये सानिया होना था। वो सानिया जिसमें बॉब बुलमर की आयरलैंड के खिलाफ मैच में जान चली गई थी, वो हालत होनी थी हम सब की। जितने चंद एक पाकिस्तानी, पूरा कोलंबो शहर पाकिस्तान टीम को सपोर्ट कर रहा था, पूरा कोलंबो शहर। जितने चंद एक पाकिस्तानी आए हुए थे, उनकी शक्लें देखिए, खुदा की कसम उनकी आवाज नहीं निकल रही थी कि यार ये क्या टीम है। उस्मान खान भाई साहब 0 पे आउट, तो फिर वो ख्वाजा नाफे जो बेंच पे बैठा हुआ है, वो जो आवाजें पूरी कौम लगा रही है कि ख्वाजा नाफे को डालिए, तो फिर आप ख्वाजा नाफे को शामिल कर लीजिए। बाकी वो स्टाइलिश भाई साहब हमारे सैम अयूब साहब 24 रन 12 गेंदें 2 विकेटें लेके 3-4 चौके मार के, तो ये फिर जस्टिफाइड है। 24 रन बना के वो बैठ गया बेंच के ऊपर। कप्तान साहब भी जाकर बेंच पे बैठ गए, बाबर साहब भी जाकर बेंच पे बैठ गए, नवाज भी बैठ गया, शादाब भी बैठ गया, उस्मान भी बैठ गया। ये परफॉर्मेंस जस्टिफाइड है। अगर ये जस्टिफाइड है तो भाईजान अल्लाह हाफिज, फिर आपका वर्ल्ड कप खत्म हो जाना है। और मैं आपको बताऊं कि जिस सिचुएशन के अंदर ये टीम आगे की तरफ बढ़ रही है, आपको कोई प्रोग्रेस नजर आ रही है? ये जो माइक हेसन है, आई होप सो कि माइक हेसन को इस बात का आइडिया होगा कि पाकिस्तान की जो सिलेक्शन है वो किस तरीके से कर रहे हैं। अब ये बात तय हो गई है कि अगले मैच में नाफे खेलेगा। वो किसकी जगह खेलेगा? वो उस्मान की जगह खेलता है या वो किसी और की जगह खेलते हैं, बट आपको नाफे को
आपको प्लेइंग 11 में डालना पड़ेगा। इब्रार ने ठीक है अच्छी बॉलिंग की है, मैं मानता हूं। इब्रार जिस कैलिबर का बॉलर है उसने इतनी बुरी बॉलिंग नहीं की है। उसने अपने अंदर उसके अंदर इतनी एबिलिटी क्वालिटी है कि वो अपनी परफॉर्मेंस को जस्टिफाई करता है। नवाज भी किसी हद तक जस्टिफाई करता है, बट आज उसने भी शॉट मारने की कोशिश की है। आप यहां से अंदाजा लगाओ कि 39 गेंदों के ऊपर 43 रन चाहिए। 39 गेंदों के ऊपर 43 रन चाहिए। नवाज और शादाब बैटिंग कर रहे हैं और वो दोनों आउट हो गए, और ये राणा ही कर सकता था। मैंने 15 मिनट पहले ट्वीट कर दी थी कि राणा जो है ना वो रेस्क्यू साबित होगा पाकिस्तानी टीम के लिए, और शुक्र है कि हम ये मैच नहीं हारे हैं, वरना ये सानिया बर्दाश्तेबल नहीं था, मैं आपको बता दूं।